मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपके लिए गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। इसमें देखिए, इधर इसमें धातु के दो गोले होते हैं, ए और बी। ए और बी धातु के दो गोले होते हैं जो एक दूसरे से कहीं पर स्पर्श नहीं करते हैं। इन दोनों गोलों के बीच में एक विद्युत रोधी पदार्थ को भर दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक K है। पहले गोले A की त्रिज्या मान लिया R1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या R2 है। तब पहले गोले के कारण देखिए, क्योंकि दूसरा गोला B गोला पृथ्वी से जुड़ा है, जब हम घुंडी के द्वारा गोले A को +Q आवेश देते हैं तो प्रेरण के द्वारा गोले B के इस बाहरी सतह पर +Q आवेश और भीतरी वाली सतह पर ये -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये किसके द्वारा होता है? प्रेरण के द्वारा। आप ये देख रहे हैं कि गोला B पृथ्वी से जुड़ा है, इसका बाहरी आवेश +Q पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उदासीन हो जाता है। इस प्रकार इसका गोले का भीतरी सिरा ऋणावेश और गोले A का बाहरी सिरा +Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, गोले A पर स्वयं के +Q आवेश के कारण विभव V1 = 1/4 पाई ε0 K × Q/R1 पहले गोले के लिए है ये। अब देखिए, चूंकि B गोलों पर -Q आवेश है, इसलिए B गोले के -Q आवेश के कारण गोले A पर विभव, तो लिखेंगे गोला B पर आवेश +-Q आवेश के कारण गोले A पर विभव V2 ये हो जाएगा 1/4 पाई ε0 K × Q/R2। समीकरण नंबर 2। अब देखिए, गोले A पर परिणामी विभव V = V1 + V2। दो V1 से और V2 का मान रख दीजिए इसमें। ये हो जाएगा V = 1/4 पाई ε0 K × Q/R1 + 1/4 पाई ε0 K × Q/R2। तो ये होगा V = इसमें से Q/ ये कॉमन ले दीजिए, Q/4 पाई ε0 K × 1/R1 - 1/R2। ये बचेगा R2। V = Q/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के, इसे लघुत्तम ले लीजिए R1 R2, ये हो जाएगा R2 माइनस R1। समीकरण नंबर 3 ये लिखेंगे चूंकि गोला भी पृथ्वी से जुड़ा है इसलिए गोले बी का विभव इज इक्वल टू 0, इसलिए गोले ए व बी के बीच विभव ये हो जाएगा V इज इक्वल टू VA माइनस VB, इसलिए VB इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू हो जाएगा V1Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। अब हम देखिए और चालक की होता है V इज इक्वल टू Q अपॉन C, इसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। Q से Q कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये बचेगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये इसके लिए सूत्र होगा। C इज इक्वल टू कब होगा? जब दोनों गोलों के बीच कोई वैद्युत रोधी पदार्थ रखा है, तब के लिए ये सूत्र लगाना है। जब दोनों के बीच में कोई वायु भरी है, जब K इज इक्वल टू इसमें 1 रखेंगे, तो लिखेंगे वायु के लिए K इज इक्वल टू 1, तब C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये इसका सूत्र होगा जब दोनों को गोलों के बीच वायु भरी हो। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगले दिन आपको नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।